अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक, आपको चांद मुबारक और आई होप कि आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा है। मेरा भी दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा है। हम अपने स्टूडियो से बाहर निकले हैं, लेकिन हस्बे रिवायत हमारे साथ पॉलिटिशियंस आज मौजूद हैं और फर्स्ट टाइम MNA हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज़ अवान साहब। उनके घर में हम मौजूद हैं, उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनकी वाइफ है और उनकी मदर है और उनके 3 बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैं आपको बता दूं, अली भाई जो हैं वो PTI के उन कुछ लोगों में से हैं जो मैं दिल से उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट यू कॉल अ स्पेड एज आई ऑलवेज से कि एटलीस्ट यू कॉल अ स्पेड। बेशक मुझे आपको थोड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में डालना पड़ता है, लेकिन फिर आप मान जाते हैं कम से कम। तो साइमा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आंटी कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। अच्छा अली भाई ये बताएं कि ये घर में जिस तरह आपकी ईद गुजरती थी पॉलिटिक्स में आने से पहले, वो ज़्यादा अच्छी थी या अब हल्के की जो ईद होती है वो ज़्यादा अच्छी है? कौन सी ईद ज़्यादा अच्छी है? दोनों की अलग डायमेंशन है। अगर मैं अपनी ज़ात की अपनी सोचूं तो बहुत अच्छी है। आप ईद की नमाज पढ़ें, लेट हैं, नमाज पढ़ें और बहुत नींद पूरी करें। पर हल्के में ये है कि लोग एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके साथ, तो खुश होते हैं आपके साथ। तो जब दो लोग खुश होते हैं वो एक डिफरेंट तरह की खुशी इंसान को महसूस होती है। वो डिमेंशन है। तो दोनों की अलग अलग आप कह सकते हैं, दोनों में जिंदगी है अपना मजा। आशिम, आपको आप बाबा के साथ जाते हो? जो बाबा जाते हैं बाहर जाते हैं, अपने हल्के में जाते हैं, बाबा के साथ जाते हो? इतने नहीं जाते। आवाज़ बिल्कुल आप जैसी है वैसे इसकी, आवाज़ आप जैसी है, लेकिन अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कह रहे थे मैंने कहा इसकी शक्ल बिल्कुल जो छोटा वाला है बिल्कुल आप जैसी है, लेकिन ये कहते हैं ये बिल्कुल बीबा बच्चा है, ये मेरे पे बिल्कुल नहीं गया, ये बहुत मासूम है, ये मेरे पे बिल्कुल नहीं गया और ये शरारती है। आंटी ऐसे ही है, ये बिल्कुल मासूम सा है और ये अली भाई जैसा है। ये बिल्कुल कॉपी अपने बाप की। किस तरह कॉपी? आपने हंसते से थोड़ा जरा दमिल फाज में कॉपी अपने बाप की। बाप ने तंग किया आपको? आपने तंग बहुत किया? अच्छा नहीं, वाकई में पढ़ाती थी बात। अच्छा वही बात मैं आपको बता रही अच्छा आंटी, कौन सा छितर पड़ता था, हैंगर पड़ता था क्या? मैंने हैंगर बहुत खाए। नहीं, ये लाडला बहुत था। 3 के बाद पैदा हुआ था तो लाड की वजह से ये जरा तंग भी करता था। तो मेरे मियाँ थे, ये तो मतलब दौरों पे रहते थे, स्ट्रीट ऑफिसर थे, तो मैं ही इनको ज्यादा तवज्जो देती थी, इनको पढ़ाती थी। ये आगे आगे मैं पीछे इनकी टीचरों से दोस्ती करती थी कि अली को पढ़ाओ, जिस सब्जेक्ट में कमजोर है। तो कहते थे अम्मी आप मेरे पीछे ही रहते हैं। मैं क्या, हाँ मैं तेरे पीछे। साहिबा, ये तो आंटी के जो अली थे वो थे, आपको किस साल में मिले अली? जब आप आई हैं तो आपको किस साल में? अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी ने बहुत अच्छा जो है वो शेप अप कर दिया हुआ था, तो मुझे ज़्यादा मोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अम्मी ने बहुत अच्छी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो फुलफिल की हुई थी ऑलरेडी। तो टीम थे जब तक आप आई हैं। अभी भी मेरा ज़्यादा वोट, अम्मी का ज़्यादा वोट मेरे साथ ही होता है। अच्छा, मैं अली के साथ ज़रा कम है। अली के साथ जरा कम है। कितने साल हो गए आपकी शादी? माशाल्लाह 14.5 years। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा लग रहा है अब ये पॉलिटिक्स में आए हैं और इनकी मसरूफियात जो हैं वो और हो गई हैं, कैसा लग रहा है? टाइम अली किस तरह असल दे पा में रहे हैं? शुरू से सोशल काफ़ी थे, फ्रेंड्स का ग्रुप था, फिर वो वैसे भी सोशल एक्टिविटीज़ में थे, फिर PTI में ये शुरू से ही हैं, तो ऑन ऑफ इनकी जो है ना कहीं कमिटमेंट्स रहती थी। और ज़ाहिर है पॉलिटिक्स एक इंटायरली डिफरेंट डोमेन है, तो वो फिर था तो सही, लेकिन अच्छा लगता है जब लोगों के काम करते हैं और जिस पर्पस के लिए इन्होंने ये सीट ली है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई है, तो उसमें अच्छा लगता है कि, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेते हैं, घर भी और फैमिली भी और जो अपनी पॉलिटिकल उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको कर लेते हैं मैनेज। मनाहिल बाबा कितना टाइम दे पाते हैं? जब से बाबा जो है वो MNA बने हैं तो मनाहिल की शिकायत होती है कि बाबा आप टाइम पे नहीं आए या बाबा ने आज मुझे टाइम नहीं दिया। No, he manages to give me a lot of time. He manages to give you a lot of time. वैसे काफ़ी अच्छे आपने जो है ये आने से पहले वो तो नहीं हुआ जिस तरह वो मलेशिया वाले कुछ कह रहे थे कि हमें सिखा के जो है वो बिठाया है।
आई होप ये कुछ वैसा वाला सीन नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये एक मैजिक है, क्योंकि जैसे अली अगर 2-3 डेज नहीं मिलते तो वो इस तरह मैनेज करते हैं कि बच्चों के स्कूल टाइम पे, अली इज़ नॉट अर्ली राइजर, तो वो फिर उस टाइम उठ जाते हैं, मतलब 6-6:30 उठ जाते हैं, लेकिन ही यूज्ड टू गिव क्वालिटी टाइम ओनली, इट कैन बी 10 to 15 मिनट्स, तो वो उसमें पता नहीं वो कैसे बच्चों को इतना काम डाउन कर देते हैं कि वो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो who's the good cop? Mama's the good cop or dad's the good cop? I'll go with Baba. You go with Baba. Exactly. She seems like dad's princess है ना? all हाँ, the हाँ, time. हाँ, तो आपका कौन? आपको बाबा या मामा, इनमें से कौन? साइमा? मैं ये क्या हो गया है? 24 आवर्स में से 25 आवर्स मैं इनके साथ होती हूँ, तो दे आर फेड अप ऑफ मी। और इससे तो मेरा ख्याल है पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उधर ही वो जाएगा। वैसे ही है। वो वैसे ही वही नहीं, तो सर हिला रहे साइमा, देखें पॉलिटिशियन है। बिल्कुल 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 आपके जो है वो क्या है। तो साइमा आज क्या कि इधर इतनी चीजें पड़ी हुई, क्या क्या बनाया साइमा ने आज? अली भाई ने कोई फरमाइश की कि ये बनाएं या वो बनाएं? अली मीठे के तो शौकीन है, मैं भी मीठे के बहुत शौकीन है, और हमारे घर में वैसे भी डेली बेसिस पे बनता है, लेकिन मुझे ये बहुत एडवांटेज हो जाता है कि मतलब हम सब में ही कि अगर कभी मैं कुछ नहीं बना पाई तो मैं अम्मी के पास चली जाती हूँ, वहाँ से ले लेती हूँ, वहाँ ना हो तो छोटी मेरे जो है भाभी देवरानी है उधर चले जाते हैं, तो हमारा ये सारा सर्कल ऑल द डे चलता रहता है, ऑल द डे एंड हाफ नाइट। तो अभी वैसे मैंने बनाया सवाई मिठाई के। सवाई मिठाई, हाँ ये वैसे थोड़ा जरा ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होता है, ये भी मैंने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अली भाई खाना बनाने का शौक है आपको? बिल्कुल भी नहीं? कभी अपने लिए कभी नहीं बनाया? कभी ऑमलेट, टोस्ट? जिंदगी में जो सबसे मुझे मतलब मुश्किल काम है या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मुझे ये खाना बनाना? खाना बहुत पसंद है। खाता कम पर जो खाओ अपने शौक। क्या क्या खाते हैं? क्या आप शौक से साइमा से क्या बनवाते हैं? क्या पसंद है? अच्छा, साइमा ने इतनी बुरी शक्ल बनाई है, साइमा क्यों? थक आसान काम गई। है। इट्स बीन 14.5 years माशाल्लाह, और तो राजू वो की दाल चावल। मुझे एक टाइम पे मेरे भी फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। अब उनका अब दिल मैं अक सिर्फ चुका अली है। के लिए बनाती हूँ। अब सिर्फ दिल अक चुका है उनका Exactly. दाल चावल से, जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ईद की क्या और मसरूफियात क्या होती हैं? माशाल्लाह यू टेलिंग अस, आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अपना उसका जो है वो एक मजा होता है। ईद अब क्या क्या होती है? व्हाट इज ईद? होता है इससे पहले मैं चेयरमैन तो हमारी जो रूटीन थी वो मतलब एमएनए बनने के बाद पहले ईद आता, बट उससे पहले भी होता था कि हम पहले नमाज पढ़ी, उसके बाद मेरी बहन आई, हम उनकी तरफ जाते हैं, फिर मैंने ससुराल गया। एक सेकंड, ये बिल्कुल वैसे था जैसे मेरे टॉक शो में आप आके करते, ओहो वो धमाल चौधरी नहीं, वो मुझे भी तो तलाल साथ चौधरी। पूरा करना है ना। तो वो इजराइल अभी इन्होंने जो इजराइल जाता हूँ। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। उसके बाद आगे हम वैसे इजराइल की बात ना करें, आजकल आपकी पार्टी से इजराइल बहुत ज्यादा मुंसलिक हो रहा है, लोग कुछ और ना निकाल ले इसका मतलब। अच्छा, तो उसके बाद चीज़ें बनाई, तो वो खाते हैं, उसके बाद साइमा, अली नॉर्मल जो मतलब अपने घर की जो जिंदगी है उसमें कैसे हैं? बिकॉज हम जो देखते हैं वो तो अली भाई इज वेरी विटी एंड ही इज, पहले लगता था कि शायद ये चीख रहे होते हैं, लेकिन फिर समझ आई इनकी आवाज़ ही ऐसी है। फिर इन्होंने बताया कि बचपन में भी इनको शायद कहा जाता है स्पीकर, शायद मेरा ख्याल है ना अभी भी। तो कैसे हैं? लगता ये था कि बड़े जो है वो अग्रेसिव हैं और गुस्से वाले हैं, और हाउ इज ही इन? वो सारे ला रही सिंह, नो आई वाज नॉट लाइक दैट। नहीं, बच्चों को तो मुझे नहीं याद पड़ता अली ने कभी डांटा भी होगा या ऊंचा भी बोले होंगे। ओ हाँ एग्जैक्टली, वो मुझे तो ये ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन जाहिर है पर्सनालिटी में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है, और ख़ास तौर पे अब्बू की डेथ के बाद और अली का पॉलिटिक्स में आना, मतलब पर्टिकुलरली बड़ा जो फोकस होकर आना है, उसके बाद जाहिर है चेंज आए हैं, थोड़ी काम पर्सनालिटी है, गुस्सा भी थोड़ा कम है, बाकी कुछ चीज़ें तो वो ज़ाहिर ऑब्वियसली इनहेरिटेड होती हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि लाउड हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं है। इनहेरिटेड मेरे मतलब ये अपने अब ये देखा, ये काम ये यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। ये हम डेली सुनते हैं, अम्मी कहती हैं अलिया बोलते रहें जितना बोलना है, मेरा और साइमा का नहीं होना तो नहीं होना,
वो अली जितने बहुत साल हो गए ये आप कोशिश क्या करना चाह रहे हैं? मतलब वो PMLN पीपल्स पार्टी है, उन्होंने नहीं करना, जो मर्जी आप कर लेना। इस वक्त Alliance नहीं करना है। अलायंस इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस है। ऑपोजिशन में भी अलायंस था। नहीं तो घर में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है या घर में डिक्टेटोरियल एनवायरनमेंट है? आंटी, अमराना या जमहूरी कौन है, या घर में किस तरह की जो है वो एनवायरनमेंट है? अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है। और हम सब, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है। मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि ये मतलब बहू है या बेटी है। और अल्लाह का शुक्र है कि और चलती है चलती आपकी आंटी जैसे कहते ठीक है। जैसे कहते ठीक है, चलती आंटी की है। ये तो चलनी चाहिए भी ना। मिनी डिक्टेटर नहीं वो अली को फील होता है, अली को फील होता छोटा वर्ड है। हमारे घर की शुरू से पहले अब्बू मेरे बड़े थोड़ा वो थे, बड़े काम पर्सनालिटी, बड़े तो बहुत कम बोलते थे, बट सारी चीजें अब्बू से ट्राई करी। आफ्टर अब्बू की डेथ के बाद अब ज्यादा जितनी मम्मी पड़ी है हमारी फैमिली में, कुछ और फैमिली में भी, तो हमारे घर में और पूरी फैमिली में अम्मी की बात मानी जाती है। कोई डिसीजन मेकिंग हो, आखिर में जो बात अम्मी की हुई मतलब ये है कि अली मेरी बात मानता है, जो कहूँ कहेगा ठीक है अम्मी आप जैसे कहती हैं ठीक है। अल्लाह का शुक्र, इस मामले में दोनों बेटे माशाल्लाह बड़ी इज्जत करते हैं। कोई भी फैसला करना हो तो पूछते हैं कि अम्मी ऐसे कर लें, तो मैं कहती हूँ बेटा कर लो, बेहतर है तो कर लो। आपको कैसा लगा जब उन्होंने कहा कि मैंने पॉलिटिक्स में एक्टिवली जो है ना? तो इसके साथ मैं ज्यादा हूँ। अच्छा, हाँ अम्मी और अली माशाल्लाह दोनों सोशल हैं। मैं जैसे मतलब है कि 4-5 इलेक्शन थे तो मैं ही आगे कैंपेन की है इन्होंने आपकी? ओह वाओ। पूरे घर घर का बिल्कुल। उसमें भी हमने बहुत और कन्विंस किया था लोगों को बहुत। और मतलब अम्मी की अच्छी कन्विंसिंग पर्सनालिटी, क्योंकि वो सोशल हैं बहुत ज़्यादा, तो कहीं कुछ जगहों पे लोग बहुत एग्रेसिव भी हो जाते थे। जो चेयरमैन का इलेक्शन था उस टाइम नून लीग का काफ़ी ज़्यादा होल्ड था ना, तो वो उसमें फिर लोगों को कन्विंस करना इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। तो वो फिर आपने कैंपेनिंग नहीं की? नहीं मैंने भी की थी साथ, मैंने भी की थी जितनी हद तक मैं कर सकती थी। लेकिन ऑब्वियसली अम्मी की बात तो और है, अम्मी ने तो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करना तो ज़्यादा मतलब मैटर करता है। जाहिर है मैं तो बेगम हूँ, मैं तो चलना है। इलेक्शन में कई लोग मुझे मिले, वो मतलब वो किसी और पार्टी को फेवर करते थे, बट बिकॉज उन्होंने कहा मैं तेरी अम्मी दी 2 साल में तेनों वोट अच्छा, that's nice। इसका मतलब कि वाकई हमने आंटी ने 5 इलेक्शन इसी एरिया से लड़े और तकरीबन मैं एक आदमी मुझे जानता है। मेरा ख्याल है आंटी को ना अगले इलेक्शन में आंटी को जो है वो करना वैसे है लोगों ने ना? हमें जो suggest लोकल किया था। गवर्नमेंट इलेक्शन है उसमें आंटी को कम से कम जो है वो असल में बेटा वजह ये है कि उल्टी और उसी चल रही। मेरे मियाँ असल में सरकारी मुलाजिम मतलब जॉब में थे जी। और मैं तकरीबन इस्लामाबाद में पूरे सेक्टर में पहले F में रही, फिर F8 में चली गई, उसके बाद फिर F61 में चली गई। उस सारे जितने भी एक कैटेगरी के जो 20 से 21 टू तक वो हम लोग ही एक ही कैटेगरी के थे, तो हमारा आपस में मिलना जुलना रहना, वो इत्तेफाक से सारे लोग इधर आ गए रिटायरमेंट के बाद। और तकरीबन मैं कहीं भी गई हूँ, अच्छा भाभी आप कैसे आई हैं, मैं कहा भी आपका बेटा इलेक्शन पे खड़ा है। She's a mini celebrity। She's a mini celebrity। भाभी आप फिक्र ना कर, हम दूसरों को भी कहेंगे हमारा बेटा खड़ा है। मैं क्या अपने बेटे को वोट देना। चल एक चीज कोई एक ऐसा वाकया बताएं जिसमें आपने इनको बहुत ज्यादा जो है वो पिटाई की। हाँ इस तरह मैं आपको बहुत ज्यादा। कहाँ से शुरू करते हैं? एक घर में मैं गई तो मैंने कहा कि इस तरह मैं आई हूँ वो पूछ रही है कि जब आपने मेरी सबसे ज्यादा पिटाई की थी। अच्छा मैं क्या इलेक्शन का पूछ रही है। पिटाई में इसकी ये मतलब एक मानता नहीं था इसको। मैंने कहा बेटा पढ़ा करो, इसने करना कि दोस्तों के साथ निकल जाना। तो मैंने कहना कि बेटा अब खुदा रहा मैं सोने लगी हूँ, बाहर ना जाना, दरवाजे खोल के ना जाना,
इसलिए अपना बिस्तर भी ले जाना बिस्तर दोस्तों के पास। बिस्तर भी आप साथ उठा के ले जाते थे? होता ये था कि कराची जो था ना तो लाइट चली जाती थी। अच्छा। और लाइट अगर जब जाती थी तो अगर हम अब रात लेट नाइट तो हम आ नहीं सकते, तो वो कॉलोनी हमारी थी जिसमें मतलब आप मतलब बड़ा एक साथ Close net, हाँ, net वो था। हम लोग इकट्ठे तो थे। उसमें फिर हम कहते हैं अपना जो हमारा मैट्रेस शैट्रेस हो जाता था, हम सारे दोस्त फिर अपने अपने लेके आ जाते क्रिकेट खेलो, या जब लाइट आ जाए जाना जो सुबह होता था तो फिर वापस घर। तो फिर अम्मी सुबह सुबह तैयार होती थी। उनको समझ आ जाती थी। लेकिन आप भी सोच के जाते होंगे एक दफा होनी है सुबह तो चलो अब एक होनी साथ है, हो एक साथ ही हो जाएगी। अच्छा फिर नहीं बस ये अब डांट टपट खा के कहते अभी अब नहीं जाऊंगा। वक्ती मैं कि मुझे खुदा आराम करने दे, रमजान का दिन, उन दिनों में भी रमजान था। नहीं अम्मी मैं नहीं जा रहा। तो मैं सुबह उठी तो नहीं, मैं क्या अली फिर तो यही काम किया जिससे मैंने तुम्हें मना किया। मम्मी अब क्या करता, दोस्तों के साथ बैठ गया। तो छोट बस एक मतलब 7वीं 8वीं में पढ़ता था, छोटे बच्चे थे सारे। तो इसी तरह बस टाइम पास हुआ, अल्लाह का शुक्र है। चाहे वो कौन सी अली की सबसे अच्छी, अली भाई की सबसे अच्छी आदत आप क्या समझती हैं, कौन सी है? आपको क्या सबसे अच्छी चीज़ आपने क्या जो है लगती है? अली की सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये कि अली बहुत केयरिंग है, काइंड हार्टेड है। अगर कभी गुस्सा कर लेंगे या लाउड हो जाएंगे तो वो फिर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत इन ख्याल होता है लोगों का, दूसरों की फीलिंग्स का। देखने में बिल्कुल नहीं लगते, बिल्कुल हाँ, भी नहीं लगते। लेकिन जो मैंने है उनको जब पहली वैसे, दफा हाँ। टीवी पे देखा था एंड आई डिडंट नो, हाँ। तो मेरे जो प्रोड्यूसर उन्होंने कहा वो आ रहे हैं। मैंने कहा ओहो आज तो इसका मतलब कि शोर बहुत होगा और इसका मतलब कि लड़ाई वाला जो है वो पूरी लड़ाई होगी वहाँ पे। But he's लेकिन not ये like इनको that. He's बहुत not अच्छा, that. हाँ एग्जैक्टली, ही इज नॉट लाइक। नहीं मैं इसको नोट करती हूँ। मैं जब ये आता है तो कहता है अम्मी, मैं कहा बेटी इस जगह तुमने गलती की थी। कहते मैं कहा देखो औरत के साथ इस तरह नहीं बोलते, तुम कह रहे थे कि लाउड बोल रही है, मैं कहा तुम्हें सॉरी करना पड़ेगा, फिर इसलिए एहतियात किया करो। मेरा भाईजान घर में लगा हुआ है। मैं कहा बेटे औरत के पेमरा साथ घर में है आपका? नरम लहजे से बोला करो। पेमरा आपका घर में आपका। मैं नोट करती हूँ इसकी कोई हो ना, तो फिर मैं इसको कहती हूँ बेटा इस तरह नहीं बोलते, फिर बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है, तो इसलिए सोच समझ के बोला करो। वैसे वंडरफुल एडवाइस कि घर से ही आपको जो है वो इस तरह अगर मिले तो सारा ऑपोजिशन घर से ही है। ऑपरेशन घर से ही है। बनाइल कभी, क्योंकि आप आई एम श्योर यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ यू वॉच टीवी एज वेल, डू यू एडवाइस बाबा के ये ट्वीट गलत थी, ये ऐसे नहीं करना था? She's just 13. अच्छा ओके। नहीं आजकल तो बच्चे वैसे ही सोशल मीडिया में फिर भी जो है वो पे नहीं है, बड़े ऐसा सोशल मीडिया पे नहीं अच्छा है। अच्छा। लेकिन जब टीवी देखती हो आप कहती हो बाबा को बाबा आज आपने गुस्सा ज्यादा कर लिया, या फलानी आंटी के साथ आपने नहीं। ऐसे नहीं नहीं, ओ बाबा, I know, that's he too- knows what he's doing. ये तो कंप्लीट सपोर्ट बैंक है आप पे। आप कभी कुछ कहते हो, कभी लगता है कि बाबा ऐसे नहीं करना चाहिए था? नहीं, इतना शोज ही नहीं देखता मैं। वो शोज ही नहीं देखता। इन सब में से पॉलिटिकल बच्चा कौन सा है आपका? अच्छा ये सोशल एंड पॉलिटिकल। सोशल एंड पॉलिटिकल। मुझे एक फोन आया, मेरे साइमन ने मुझे कहा कि आप हमसायों को कोई काम है तो आपको फोन करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। तो वो चाइनीज था, वो हमारी गली में एक चाइनीज रहते हैं, वो महिमास भी उसके बच्चे आपकी क्लास में होंगे या आप एज फेलो होंगे, तो इसकी दोस्ती उन अंकल के साथ है और उन्होंने इससे सिफारिश करवाई। वाह। अच्छा अली आए और एक दिन कह रहे कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड का बेटा काम कर दिया है, उनसे तुम्हारे पूछ फ्रेंड लेना। का काम मुझे कर पता दिया। चला कौन सा फ्रेंड है और बाबा को काम जा रहा है, तो पता चला कि उन्होंने कहा हुआ था और उनका जो है वो काम हो गया। बाकी बहुत वो कह रहे हैं उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, वो बहुत छोटे हैं, अंकल जो है वो इसकी एज के हैं, अंकल इसकी एज के। खैर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली नवाज अवान साहब के घर बैठे हुए हैं और ब्रेक में आंटी ने बड़ा ही मजे का एक किस्सा सुनाया है। ब्रेक से पहले हम कह रहे थे कि हाशिम जो है वो मिनी पॉलिटिशियन है, अली भाई जैसा है। तो आंटी क्या आपने भी हमें क्या हाँ स्टोरी जी, सुनाई? तो ना इलेक्शन के दिनों की बात है ना, तो कहते हैं दादो देखो ना मैं आपकी दोस्त की तरफ गया था तो वहाँ नवाज शरीफ बैनर लगा हुआ था। मैं कहा बेटे कोई बात नहीं, उनका लगा हुआ है, सियासत है इसमें तो सबके लगेंगे। कहते नहीं नहीं आपकी दोस्त हैं तो क्यों लगाया हुआ है। तो उसने कहा कि बेटा फिर तुम ऐसे करो कि नहीं आप ये गया और उनको जाके पूछा आप मेरी दादू की दोस्त हैं? दोस्त हैं अच्छा, तो आपने ये बैनर क्यों लगाया है? तो उसने कहा बेटा लगा गया आके।
तो कहता है कि फिर उसने कहा कि अगर आपका हाथ पहुंचता है तो बेटा इसको फाड़ दो। कहता है ना मेरे बाबा ने मना किया, किसी का मैंने नहीं फाड़ते। तो वैसे ये है कि आप खुद ही उतारते। तो उन्होंने उतारा फिर आसिम, बैनर उतारा उन्होंने? नहीं, कोई और बच्चा आके फाड़ के आपने तो नहीं कहा था उसका? अच्छा, कौन अच्छा पॉलिटिशियन है, बाबा या इमरान खान? दोनों दोनों। ये वैसे सबको कहता है कि मैं दादों की जान हूँ, तो जब बाबा आ जाते तो फिर नहीं मेरी बनती। बाबा के सामने तो देखे ना वो, बाबा मनाहिल की और इसकी दोनों की लगता है कि बाबा से बहुत ज्यादा जो है वो बनती है। अच्छा अली भाई, आपके साथ रैपिड फायर जरा खेल लें हम? Yeah, why not? है ना? This is not the first time you're doing it. This is not the first time I'm doing it. Yes. This is not the hypothetical rapid fire that we were going to play. आपने खराब कर दिया वो। अच्छा जी, किसकी तकरीर ज्यादा अच्छी होती है, बिलावल भुट्टो की या मरियम नवाज की? अगर कंपैरेटिव चढ़े और लेसर इविल को आपने चूज करना है तो मरियम को। You think बिलावल is the... I don't know वो तकरीर कहाँ करता है वो, you feel like वो तकरीर करता है। मरियम फिर वो याद करके करती है, कुछ पता चलता है उसने कोई याद की हुई है चीज़ें, कुछ शेर याद किए हुए हैं, और मरियम मेरा ख्याल है उससे बेहतर है बिलावल। अच्छा जी, इन दोनों में से एक कॉम्बिनेशन आपने चूज करना है, इन दोनों से कौन सा भारी कॉम्बिनेशन है? चौधरी सरवर, शाह महमूद कुरैशी या जहांगीर खान तरीन और उस्मान बुज़दार? बेहतरीन कौन है इनमें? भारी कौन है? भारी कौन है? दोबारा बताइए जरा मुझे। अच्छा, कॉम्बिनेशन जरा दोबारा बताइए। जहांगीर खान तरीन, उस्मान बुज़दार और चौधरी सरवर और शाह महमूद कुरैशी। जहांगीर तरीन और उस्मान बुज़दार। आंटी ने शाह महमूद की वैसे बात की है, अब आंटी का अपना ये मतलब बोलता अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, सोच समझ के बोलता है। सोच समझ के अच्छा आप ये कह नहीं, बाकी नहीं बोलते सोच समझ? नहीं, मुझे सोच समझ के बोलने का अंदाज मुझे आंटी फवाद चौधरी कितने सोच समझ के बोलते हैं वैसे? नहीं आंटी, अरे भाई लड़ाई ना हो जाए वैसे। मुझे फवाद चौधरी क्या कहते हैं, वो उस बंदे में एक चीज है जबरदस्त, वो ऐसी चीजें पिक करता है जो बाकी एड्रेस होने वाली होती हैं, और वो ऐसी चीजें भी पिक करते हैं जिससे उनको पता है कि वो मीडिया में रह सकते हैं। ये तो आप देखना, ये आप ज्यादा अच्छा जज कर सकते हो। he's मैं smart. एज अ देखें आपने जो उनके जो इश्यूज हैं, लाइक अगर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, इससे पहले कितने लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स को जानते थे, ठीक है। सेकेंडली जो पनामा में जिस तरह उनका रोल है, जिस तरह सही तरह उन्होंने उस केस को प्रेजेंट किया लोगों के सामने, उसके बाद अगर मैं इनकी ये वाली मिनिस्ट्री में ले लूँ, इस मिनिस्ट्री में आकर देखें, सियासतदान के लिए बहुत मुश्किल होता है डिफिकल्ट डिसीजन लेना जो लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हो, बहुत डायरेक्टली। तो फवाद अगर वो पीटीवी में गया तो उसने एक इशू को बिल्कुल रेज किया जो वो समझता था कि ये भी बहुत बड़ा इशू है, जो चांद वाला इशू है, जब वो इसमें आया तो देखिए वो क्या करने की कोशिश करें, वो एक डिबेट स्टार्ट करें। एक डेमोक्रेसी में यही होता है, पहले एक डिबेट स्टार्ट होती है और एक लेवल तक पहुंचती है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है। तो वो डिबेट तो स्टार्ट हुई जो बिल्कुल नहीं होती थी, हम इस चीज़ के यूज टू हो गए थे जी, एक चांद पहले नजर आना है, दूसरा चांद बाद में नजर आना है। 25% ऑफ पाकिस्तान लोगों ने इस वक्त ईद करनी है, इतने लोगों ने पहले रोजा रखना है। एक डिबेट तो शुरू हुई, नॉट नाउ, चलो इस साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, 10 साल बाद आप एक टाइम एक ऐसे उसमें पहुंच जाएंगे जहाँ लोग एग्री कर जाएंगे। ये उनमें बहुत बड़ी क्वालिटी है फवाद में। नहीं, आई एग्री, आई मीन दैट्स ऑन अ लाइटर नोट, ही नोज हाउ टू स्टे इन द मीडिया, ठीक है, दैट्स हिज क्वालिटी। अच्छा जी, 3 लोग किडनैप हो गए, आपको किसी एक को छुड़वाना है, किसको छुड़वाएंगे? शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन या अलीम खान? हाँ, ये बड़ा, अगर इसमें कोई और एक नाम ऐड कर देती तो मैं ले देता फौरन ही। अगर इसमें आप असद उमर ऐड कर देती तो मैं फौरन असद उमर का नाम देता। जब हम ये बना रहे थे तो मेरे प्रोड्यूसर कहते हैं असद उमर इसमें डालूं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि उनके साथ तो ही इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ असद उमर, तो तुमने असद उमर नहीं डालना इसमें। मैं उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल को लाइक करता हूँ। देखें, असद भाई जैसे लोगों को देख के हम जैसे लोगों को इंकरेजमेंट मिलती है कि आपका एक बड़ा जबरदस्त, असद भाई का बैकग्राउंड, पढ़े लिखे आदमी, पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस किया, 60 से 70 लाख रुपए की नौकरी छोड़ी, कोई नहीं छोड़ता इस पाकिस्तान में आए, और जिस चीज मतलब आप कहें ना कि पॉलिटिशियन हर वक्त क्रिटिसाइज हो रहा होता है, हर कोई भी आम काम करता है, अच्छा भी उसके लिए, बुरा भी उसके लिए है, और एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहां आपको कोई नहीं जानता, बड़ी सुकून की लाइफ है, आपके बच्चे बहुत अच्छे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, यू डोंट वांट टू बी कि आप इस मैस में पड़े, किसी और के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। तो हम जैसे लोग, बाकी हमारी जो यूथ है वो उनको वाकई रोल मॉडल समझती है।
इसलिए मैं हमेशा असद उमर के साथ खड़ा होता हूँ और मैं हमेशा ये समझता हूँ वो जो काम करते हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करते हैं और कभी भी जब आप उनके डिसीजंस देखेंगे उसमें कभी उन्होंने स्टेक रख के डिसीजन नहीं किया। जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद चलाया, जिस तरह वो पीटीआई का ब्रेन कहलाते हैं, उसकी कोई वजह है। That's why I like असद उमर और मैं हमेशा उनको फॉलो करता हूँ। टुडे बिकॉज आई एम नॉट अपने उस मोड में नहीं हूँ तो मैं नहीं फिर पूछूंगी कि क्यों चले गए हो, इसलिए नहीं पूछती। लेकिन आपने बड़ी क्लेवरली मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इनका मेरा ये मसला रहता है कि अगर जो आपने जवाब नहीं देना होता। अच्छा, ये दो अली हैं जो मेरे फेवरेट हैं पीटीआई में, अली भाई और अली मोहम्मद। अच्छा, अली मोहम्मद अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं देना वो इतना लंबा घुमाते हैं, घुमा के ये भी, और फिर जब उनको होता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मुंह पे स्माइल आना शुरू हो जाती है। इनको फिर मुझे वापस लेके आना पड़ता है कि आप घुमा रहे हैं। अच्छा, मैं घुमा के वापस ले आई हूँ आपको, तो किसको आपने जो है वो बचाना है? तो इसमें फिर मैं शाह साहब के साथ जाऊँगा। इसका मतलब भारी ग्रुप भी आंटी ठीक कह रही थी। वो ग्रुप भारी आपका सही है। अच्छा, अगर आप सियासतदान ना होते तो क्या होते? शायर, सिंगर, एक्टर या फिर क्रिकेटर? आजकल वैसे भी आप क्रिकेट काफी खेल रहे हैं। ये मैंने इन सारी जितने भी आपने प्रोफेशनल्स बताए हैं, इनमें से मेरा कभी भी एप्टीट्यूड इस तरफ नहीं रहा। अगर मैं प्रॉपर बिजनेसमैन होता। अम्मी ने यही कहा था अभी। उन्होंने भी यही कहा था। She knows you too well। लेकिन आजकल क्रिकेट काफी चल रही है। Whatever, but मैं कभी खेलने की आता नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, तो मैं वैसे बात कर रही हूँ कि आजकल क्रिकेट बड़ी एक्टिवली आप जो है वो खेल रहे हैं और अली भाई जा भी रहे हैं। मुझे जो उसमें बड़ा सही मजा आता है वो ये है कि you got 3 hours for your own self। आप वहाँ जाते हो, आप इंटरेक्ट करते हो, आपके पास फोन नहीं होता, आपके पास हल्का नहीं होता, आपके पास ना मीडिया होता है, आप जाके 3 घंटे एक अच्छी एक्सर्शन हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है जो हम लैक करते हैं अपनी जिंदगी में। हमारे लिए अपने पास, मतलब इवन मैं घर भी आता हूँ तो मैं इनको यही कह रहा होता हूँ कि इधर तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, इधर तो मैं कोई नॉर्मल की दूसरी बात करूंगा। तो आज मुझे साइमा कह रही थी, जिसने वो 3-4 काम किए, तो कहते हैं बाकी लोगों के आप काम कर रहे होते हैं, उनकी बातें सुन रहे होते हैं, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनते आप? तो मैंने इसको जवाब नहीं दिया, पर मेरे दिल में यही था कि तुम भी तो वही कर रहे जो वो लोग कर रहे हैं, इधर तो मुझसे ये काम ना लो ना। शिकवा है वैसे? नहीं, ये है नहीं शिकवा नहीं, सुनते हैं, लाजमी सुनते हैं। देखें क्योंकि ना यू टर्न तो नहीं लेते या लारा तो नहीं, जो काम कर सकते हैं उसको मानते हैं कि वो करते हैं, जो नहीं कर सकते उसके लिए मैक्सिमम लेवल तक कोशिश ज़रूर करते हैं, फिर बता देंगे, लाना नहीं लगाते, ये इनकी एक अच्छी बात होती है। लेकिन अब आप जैसे अम्मी को या मुझे बहुत से लोग काम कहते हैं, ऑब्वियसली हमने इंटरेक्ट किया हुआ उनके साथ, तो आप जो है वो आपके पास अमानत होती है उनकी, वो आपने डिलीवर तो करनी है। अब करना है, कैसे करना है, ये तो अली का डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारे पास अमानत होती है और हमने पहुंचानी होती है, तो हम ये बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा देते हैं। नहीं, लेकिन घर में भी फील होता है कि पॉलिटिक्स No, it's not like this. नहीं, not all the time. नहीं, मैं यही पॉलिटिक्स समझ रही हूँ। उसकी कोशिश आप करते हैं, हम नाकाम बनाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम अच्छा कंफर्टेबल भी होता है, गपशप लगता है। अभी ये थोड़ी देर पहले लूडो भी खेल रहे थे, और तो हमेशा नहीं होती, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर टाइम देखकर मैं लाजमी फिर होता है, और अम्मी भी। नहीं, ये तो फैमिली टाइम अच्छा होता है, आपके कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ ये होता है ऑब्वियसली। अच्छा, अगर किसी शख्सियत पे, अब ये मैं आपको बताऊंगी, लोगों पे किताब लिखनी हो तो उसका टाइटल क्या रखेंगे? फवाद चौधरी पे किताब लिखनी है, टाइटल क्या लिखेंगे? अम्मी से पूछ लें। आंटी क्या होगा किताब का नाम? पहले तोलो फिर बोलो। थोड़ा कम बोलो, अम्मी का ये भी हो सकता है। आंटी हम वेट कर रहे हैं, क्या हो सकता है फवाद चौधरी पे किताब? आंटी कह रही है कि मैं असद उमर नाम रख लेगा उसको। क्या रख ले? असद उमर भाई के भी छोड़ दिया हमने कि वो रख लेंगे। ये फवाद चौधरी के लिए शाइनिंग स्टार कह सकते हैं। क्या शाइनिंग स्टार बिलावल भुट्टो। फिर इसको रिवर्स कर लेते हैं। अच्छा, हाशिम हंस रहा है, बिलावल का जैसे नाम आया हाशिम हंस रहा है इस पे। हाशिम फेवरेट है ना? बिलावल का फेवरेट है? बिलावल पे आप क्या उसको बेचारे को, मुझे तो उसमें तरस ही आता है। फंस गया वो। देखें, एक स्ट्रगल होती है, पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है,
भुट्टो साहब को आपने पढ़ा होगा, भुट्टो साहब, और मैं देखता हूँ कि जो लीडर्स हैं मैं उनको बड़ा हाईली रेट करता हूँ भुट्टो साहब को, बट उनकी जहाँ मैं लैकिंग्स देखता हूँ उसमें एक चीज़ मुझे समझ आती है। भुट्टो साहब को आप देखेंगे कि 57 में सिकंदर मिर्जा साहब की कैबिनेट में स्ट्रेट अवे सियासत में कैबिनेट में आ गया, देन विद अयूब खान कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर, काफली के कन्वेंशनल लीग, उसके बाद स्ट्रेट अवे अपनी पार्टी में 1 साल की उन्होंने आप समझे ऑपोजिशन देखी जिसमें वो नजरबंद रहे, और देन वो याया खान और उनके साथ फिर पाकिस्तान में इलेक्शंस, और फिर 2 साल बाद वो इक़्तिदार मिल गया, फर्स्ट सिविल माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर बने, 7 साल का उन्होंने रूल देखा। जो सियासत है इसमें ऑपोजिशन देखना बहुत ज़रूरी है। ऑपोजिशन आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप गवर्नमेंट में सारे वक्त रहे, आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी, आप शायद उस तरह डिलीवरी ही नहीं दे सकते जब तक आपने ऑपोजिशन ना देखी हो। आप इसको इस तरह देख लें कि हमारे सबसे सुप्रीम लीडर, हमारी हर दिल अजीज कह सकते हैं शख्सियत, हमारे रिलीजियस लीडर, जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल अल्लाह ने उनको भी मुश्किल दिखाई। आप ये देखें, और वो ये जो पॉलिटिक्स है इसमें आप अगर ऑपोजिशन नहीं देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप वो पीक टच नहीं कर सकते। चाहे आप कायद आज़म को देखें, 40 years ऑफ स्ट्रगल, 20 years आप देख लें साउथ अफ्रीकन महातिर मोहम्मद को देख लें, 36 में वो कैनेड में आता है, और उसके बाद 1962-63 में जाके वहाँ उसको सक्सेस मिलती है किसी ना किसी सूरत में। उसके बाद आप अतातुर्क को देख लें, जितने लीडर्स को पढ़ लें आप, कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम देखा हुआ है। वो मुश्किल टाइम उनको कहीं ना कहीं जाके ऐसी जगह पहुंचाता है जहाँ वो डिलीवरी दे सकते हैं। चले मैं आपको ना ब्रेक लेती हूँ, उसमें आप सोचेंगे किताब का नाम क्या लिखेंगे। तो ये मैं भूल नहीं रही, इस घुमाने के बाद मैं भूल नहीं रही, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आती हूँ, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली भाई, आपने नाम सोच लिया होगा किताब का बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। बैड लेगेसी कह सकते हो। बैड लेगेसी, अच्छा जी। उसके बाद हमारे आपके फेवरेट शेख रशीद साहब। हाँ, शेख रशीद साहब ने, शेख साहब हारफन मौला कह सकते हैं उनको आप किताब पे आंटी से पूछ लो। आंटी से, आंटी किताब शेख रशीद पे अगर लिख रही हो, क्या किताब का नाम होगा? हरफन मौला नहीं बस वो हरफन मौला है वो। लिए मतलब वो शुएब अख्तर की किताब का नाम उन पे आ सकता है, कंट्रोवर्शियली योर्स। सही, कंट्रोवर्शियली योर्स। मौलाना फजलुर रहमान। उफ, ये किस तरह की किताबें लिखवा रही हैं? हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर आप वो जरा रिलीजियस लीडर भी हैं हमारे, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप उनको उन लकब से नहीं जो है वो बड़ा सोचना पड़ा मुझे, कोई अच्छा लफ्ज सोचने हाँ। के। चलो स्किप कर दीजिए मौलाना फजलुर रहमान को। चले, बड़े आपने डिप्लोमेटिकली खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब। हाँ, वो अथॉरिटेरियन रूल पे उन पे किताब लिखी जा सकती है, आप कह सकते हैं अथॉरिटेरियन लीगेसी कह सकते हैं आप। हाँ। उनके ऊपर अगर किताब लिखी जाए, अच्छा। कि जिस तरह उन्होंने पंजाब को चलाया, कि 26 मिनिस्ट्रीज अपने पास है, 12 करोड़ आवाम के मतलब खादमे आला बने हुए हैं, तो अथॉरिटेरियन रूल में कोई किताब लिखी जाएगी तो उसके ऊपर लिखा जा सकता है। अच्छा, और आसिफ अली जरदारी। हाँ, आसिफ अली जरदारी, इन पे किताब लिखी जा सकती है। सोच रहे हैं, बहुत लंबी मुश्किल है। लंबी हाँ। सोच। क्या लिखी जा सकती किताब? चले आखिर में जवाब दूंगा आपको, इससे चले आगे। नहीं मतलब सोचना पड़ेगा। आसिफ अच्छा जरदारी क्योंकि मुझे वो डेली मेल का वो याद आ गया, कॉलम लिखा हुआ था, तो वो फिर सारा मेरा माइंड चेंज हो गया। मौला जट का अगर हीरो किसी को कास्ट आपको करना हो तो किस शख्सियत को करेंगे? ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, या फयाजुल हसन चौहान, या फवाद चौधरी? फवाद चौधरी, हैंड्स डाउन। Yes. हाँ। अच्छा जी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वैसे तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन अगर आपको एडवाइस चाहिए तो किसके पास जाएंगे? आसिफ अली जरदारी, इसाक डार, या असद उमर? असद उमर। वही मैंने प्रोड्यूसर पहले ही आपसे कहा था कि सबसे पहले आप मुझे ये कह रहे हैं मैं एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन हूँ, शरीफ बिजनेसमैन हूँ, अच्छे काम करना चाह रहा हूँ, आप मुझे एडवाइस देने भेज रहे हैं आसिफ जरदारी से?
आप मुझे एडवाइस कह रही हैं कि मैं इनसे लूं, मैं पागल हूं, मैं क्या करूं? No, look, his own business is thriving. ये मैं आपको वैसे बात, his own business is thriving. हाँ. They did businesses in हाँ, Pakistan. नहीं खैर, हाँ, तो ठीक। बिजनेस तो नहीं है ना। अच्छा जी, किस शख्सियत को रोज एक गिलास लस्सी का पीना चाहिए? तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह, मुराद सईद या फवाद चौधरी? लस्सी का पीना चाहिए। ठंडा दो तो रहना पहले चाहिए। पीते हैं, दो तो पहले ही पीते हैं। नहीं, वो ठंडा रहने के लिए नहीं पीते। खैर वो मैं तो कह रही हूँ ठंडा रहने के लिए ये पीनी चाहिए। मुराद सईद। द फायर ब्रांड मुराद Fire सईद। brand. हाँ, वैसे कभी आपने मुराद सईद से पूछा तुम क्या खा के आते हो? कभी पूछा मुराद अच्छा सईद वो से? देखिए, इस मुराद बेसिकली ना मेरे पुराना तहरीक इंसाफ ISF से चला हुआ है और इमोशनल है, Passionate है, very पैशनेट passionate. है, इमोशनल है, कुछ करना चाहता है। आप देखना जो भी यूथ है बिल्कुल, और देखते हैं आप इतना बुरा हो रहा है, आप असेंबली में जाके अशर देखते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस स्टेज पे पहुंचाया वो आके आपको आज दर्स दे रहे होते हैं अच्छाई का, आज आपको दर्स दे रहे होते हैं कि लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लोगों को दर्स दे रहे होते हैं नैब बुरी है, GIT बुरी है। तो बंदा मेरे जैसा बंदा, हम तो खैर फिर हमें आज तक मौका नहीं मिला इस चीज़ पे बोलेगा तो आपको फील होगा कि वो बंदा फिर दिल से बोलता है। जैसे आज आपने अली मोहम्मद खान ने जो स्पीच की है, आपको कहीं से लगा कि वो कहीं से वो दिल से बोल रहा था, वो कह रहा था कि देखो कितनी ज्यादती हो रही है, ये 3 दहाइयों का एक मसला है, उसको हम कितनी मुश्किल से सॉल्व कर रहे हैं। फाटा आपने 26th अमेंडमेंट पास हुई है कौमी असेंबली में से, हम उनको मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं। NFC अवार्ड हुआ है, 3% डेवलपमेंट फंड जा रहा है वहाँ, हमने उधर उनको अपना ओनरशिप देनी है। आपकी 12 सीटें नेशनल असेंबली की हो गई दोबारा, 24 हो गई प्रोविंशियल असेंबली, आपकी सेट डेवलप हो रही है। आपने मुश्किल टाइम देखा है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं, कुछ लोग हुक्मरानों की वजह से आपकी तरफ तबाही मच गई थी, जो पाकिस्तान का मसला नहीं था बना दिया गया था, और सारी चीज़ें उस रीजन में हुई हैं, तो आप उसको यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है और आप उस इशू को किस तरह पेश कर रहे हैं, तो उस पर फिर वो जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब ने आज तकरीर की, मतलब ये This is something from It comes from inside. the heart. It Yes, comes yes. from the heart. खान साहब का भी है, खान साहब को सब कहते हैं, खान साहब बड़ा स्ट्रेट अवे जवाब देते हैं, वो जो इधर है वो इधर है, सिंपल एज है, और कोई चीज नहीं है। मैं नहीं जाती इसमें, मैं नहीं पूछूंगी टीवी से क्या पता चला और बीवी से क्या पता चला, मैंने उस डिबेट में नहीं जाना। मैंने आज पूरा कोशिश की है कि इसको मैं एज ए पोलिटिकल रखूँ एज पॉसिबल। आंटी आपका कौन फेवरेट है? तलाल चौधरी, फवाद चौधरी, तलाल और फवाद जरा मिलते जुलते नाम है, फवाद चौधरी या मुराद सईद, कौन आपको इनमें से, आप कौन समझती हैं, आपका कौन फेवरेट है, किसको सुनती हैं आप? अम्मी सबको खैर से सबको सुनती हैं? हाँ, मैं टॉक शो ज्यादा देखती हूँ। देखती हैं? हाँ। अम्मी ड्रामास नहीं देखती, बिल्कुल भी नहीं। talk show हम ज्यादा- अक्सर इनको कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फील करती हैं जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, जैसे कोई चीज़ पेट्रोल ऊपर चला गया, महंगाई हो गई, हाँ, फिर बस अम्मी ये को एक बात फ्रेंड्स से भी ज़्यादा होता है। अली भाई से पूछते हैं ये क्या हो रहा है, मैं आपको आज मैं बताता हूँ सब्जी क्या हो लेने रहा है। गई और इतनी महंगी हो गई, मैं बताता ये हूँ फिर क्या आपको मेरे वो साथ भी होता क्या। हाँ। मैं इधर से आता हूँ, स्ट्रेट अम्मी यहाँ बैठी टीवी देख रही थी, और जब असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, तो असद उमर की करता थे की हो गया, महंगाई हो रही, पेट्रोल महंगा हो गया, फलां हो गया, अच्छा अभी ठीक हो जाएंगी चीज़ें, फलां हो जाएगा, टम का वापस फिर कुछ। अच्छा जिस दिन असद उमर साहब ने रिजाइन किया, 1 हफ्ता रोती नहीं, स्वीट। कहते ये क्या हो गया, ये ज्यादती की है खान ने, स्ट्रेट अवे मुझे उन्होंने कहा। मैं कहा पहले आप 3 महीने क्रिटिसाइज करते नहीं बेचारी को, अब कब नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि हम हम लोगों ने इतनी मेहनत की असद उमर के लिए, मैं घर घर गई हूँ इसको जिताने के लिए, इसलिए वोट दिया था कि ये मतलब बनेगा वजीर खजाना, कुछ सोचेगा। तो मैं क्या कि वो अली ये क्या हो रहा है, जहाँ मैं जाती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं बहुत महंगाई हो गई है, क्या किया असद उमर ने, बस यही मुझे कहते हैं जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, भाभी क्या किया असद उमर ने। तो मैं क्या बताऊँ क्या कि मैं कि इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे, हमेशा तकलीफ के बाद घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, तकलीफ के बाद हमेशा जब भी आती नई हुकूमत आती है उसको बहुत तो फिर आप रोई क्यों मेहनत थी करनी उसके जाने पड़ती है, पे? सोचो हाँ, वो रोई क्यों? इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं आप रोई क्यों थी असद उमर के जाने पे? बहरहाल अटैचमेंट मतलब ये है कि मुझे मतलब बेटों की तरह है मेरे। जब मैं इलेक्शन जीता था इन्होंने तो आई मेरे से बड़ा शुक्रिया अदा किया, कहने लगे आपने आंटी बड़ी मेहनत की है, मेरी वजह से सब तरफ गई हैं और बड़ी अच्छी लीड लेके जीते थे। और अच्छा मतलब है कि
अच्छा टाइम लगा। अच्छा टाइम गया और मतलब अच्छा He's a सुलझा very good हुआ person. सुलझे हुए हैं, मतलब बोल अच्छा चलें जी, लेट्स होप के आने वाले दिन हमारे लिए हाँ, अच्छे दुआ हों, करें इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर ये आखिरी सवाल, किसी शख्सियत के साथ डिनर करना हो तो मीरा जी के साथ आप डिनर करेंगे, दानियाल अजीज के साथ जाना पसंद करेंगे, ताहिरुल कादरी या कायम अली शाह साहब? अरे वाह क्या चॉइसेस है। अच्छा मैं बताऊं, मैं ताहिरुल कादरी साहब के साथ जाना पसंद करूंगा। और ताहिरुल कादरी कायमा ये सियासी बयान है या नहीं जेन्युइन होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ताहिरुल कादरी साहब बड़े लर्नड आदमी हैं। उनकी किताब अगर आप कोई भी एक की भी आपका उनकी एक उनका बड़ा ज़बरदस्त उसके ऊपर उनके वो भी आए थे टीवी नॉट शोज, उनके ऊपर वो खुद प्रेजेंट करते थे डॉक्यूमेंट्री टाइप उनका हुआ था। आप सुने जो साइंस और इस्लाम के बारे में जो उन्होंने बताया था, अगर आप वो सुने तो आप बाकी इंप्रेस होंगे। बहुत नॉलेजेबल पर्सन है वो, तो आप हमेशा कुछ सीखेंगे उनसे। तो बाकी जो पर्सनैलिटीज बताई हैं शायद वो मुझसे सीख लें, पर इनके से हम जाके कुछ सीख लें। क्यों आप मीरा जी से सीख नहीं मैं भी ये सकते? कहने लगी। हाँ, साइमा भी ये कहती मीरा जी से आप सीख नहीं सकते? She allowed me to ever. एनी टाइम इफ यू फिर फील मीरा जी से कंफर्टेबल। आप इंग्लिश सीखने जाएंगे, क्या करेंगे आप? इंग्लिश ही बेहतर है। बहुत सारे सबक सीखे लिए जा सकते हैं जी उनसे। क्या एक फाइनल अगर आप एक पैगाम देना चाहें जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो परेशान भी हैं, ऑब्वियसली इस वक्त जो है वो जिस तरह सिचुएशन चल रही है, क्या कहेंगे? मैं इसमें सिर्फ एक बात करूंगा कि देखें मुश्किल टाइम है और वाकई है, और देखें उसकी बहुत सारी वजूहात हैं क्योंकि उसमें वो बहुत बताना पड़ता है उसके लिए, पर उसमें असल जो चीज़ है कि फैसला हमने एक करना था जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई और खान साहब ने ये फैसला ये करना था कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। उसके सिर्फ दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि हम नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयारी करें या हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए तैयारी करें। तो खान साहब ने यही चूज़ किया कि हमने आगे आने वाली जनरेशन के लिए तैयारी करनी है, वरना हमारे लिए बहुत आसान था कि जो सब्सिडी मॉडल पाकिस्तान में पिछले 70 साल से चल रहा है हम वही चलाते रहे, और एक वो तरीकाकार था कि जिसमें हमें शुरू में मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा बट हमारी सिमत का तयन हो जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान की सिमत का तयन हो रहा है, पाकिस्तान की अगली जनरेशन के बारे में सोचा जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला ये हम इस मुश्किल टाइम से बहुत जल्द आगे निकलेंगे और देखेंगे पाकिस्तान एक सही राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खान साहब पे अपना बिल्कुल उसी तरह कायम रहें और उसी तरह उन पे अपना भरोसा रखें। इंशाल्लाह ताला जिस तरह खान साहब ने आज तक जो जो वादा किया इस कौम से उन्होंने पूरा किया, इंशाल्लाह ये वाला वादा भी वो पूरा करें। चलें, अल्लाह करे आने वाले दिन हाँ इस जी, मुल्क के इंशाल्लाह लिए अल्लाह जो है वो बेहतर अच्छे हो। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच Thank you फॉर so मेकिंग द much. टाइम फॉर अस। आप सबसे भी मुलाकात होगी। गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़।